बढ़ती महंगाई और लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत की इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है, या यूं कहिए कि फर्राटा मार रही है। अभी हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, फिर भी हम लोग अभी एक विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री की रैंकिंग में खड़े हैं। लेकिन जल्द ही भारत विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री का दर्जा हासिल कर लेगा। अब डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए भारत को क्या करना होगा जिससे भारत भी सुपर पावर बन जाए? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में हाल के दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर का बयान सामने आया था। अब भारत को लेकर उन्होंने क्या कुछ बोला, ये जान लीजिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के मुताबिक भारत को विकसित देश का दर्जा पाने के लिए 2 दशकों से भी अधिक समय तक लगातार 8 से 9% की मजबूत वृद्धि दर हासिल करनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही एक उच्च मध्य आय वाला देश यानी अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। भारत को ये तमगा सिर्फ 2 साल के अंदर मिल जाएगा, यानी भारत एक उच्च मध्य वाला देश मात्र 2 साल में ही बन जाएगा। सी रंगराजन ने बताया कि एक विकसित देश यानी डेवलप कंट्री बनने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय को भी कम से कम 13,205 अरब डॉलर होना चाहिए। बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था पर सभी लोग बुलिश थे। भारत दुनिया की और इकोनॉमीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और तो और भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बन जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में भी भारत एक मध्य आय वाला देश ही माना जाएगा, क्योंकि जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा तो उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय 3,472 डॉलर ही रहेगी। अब जाते जाते भारत के बारे में भी जान लीजिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रैंकिंग के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 197 देशों में से 142वें स्थान पर मौजूद है। अगर भारत को डेवलप कंट्री बनना है तो ग्लोबल चुनौतियों के बीच भी भारत को एक स्पष्ट रोड मैप बनाने की जरूरत है। शुरुआत में भारत 7% की ग्रोथ से चल सकता है, फिर धीरे धीरे भारत को 8 से 9% तक अपने आप को पहुंचाना होगा। आपको बता दें, भारत को लगातार 6-7 साल तक 8 से 9% की ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखनी होगी।